नमस्कार, आप सभी को तपस्या 3.0 पे तपस्या जेई 3.0 पे आज सेकेंड लेक्चर पे आप सभी को स्वागत करते हैं। मेरा नाम है जन्मेंजय महलदार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वैदिक फिजिक्स थ्योरी। आज जानेंगे हम लोग इस सेकेंड लेक्चर पे वेलोसिटी के बारे में। इसके पहले में हम लोग जाने थे जो कि स्पीड जाने थे और वेलोसिटी जाने थे। आज जानेंगे एक्सेलरेशंस के बारे में और स्पीड के कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे और कुछ सवाल देखेंगे जेई का लेवल का और एचसीवी का भी कुछ सवाल देखेंगे। और ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तक हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आप लोग दिल बनाए रखें और बताया हूँ, इफ़ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट देन यू कैन जॉइन दिस बैच। अगर आप सीरियस बच्चा हो तभी इस बैच को ज्वाइन करना। आपको जेई चाहिए तभी आप इस बैच को ज्वाइन करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आज का जो लेक्चर है, तो पहले आज जानेंगे हम लोग। इसके पहले जो हम जाने थे वो क्या, स्पीड के बारे पे थोड़ा बहुत देखे थे और क्या देखे थे, वेलोसिटी के बारे पे देखे थे। थोड़ा उसे हम रिकॉल कर लेते हैं। इसके पहले में क्या क्या आप लोगों को बताए थे। स्पीड के बारे में बताए थे। स्पीड क्या था, स्पीड था एक स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या था, स्पीड था एक स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी थे। यानी कि जिसके पास वैल्यू भी रहे और डायरेक्शंस भी रहे, उस तरह का क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। यही हम लोग देखे थे। और स्पीड और वेलोसिटी और कुछ इसका सवाल किए थे। तो आइए आज का जो टॉपिक है हम देखते हैं, एक्सेलरेशंस के बारे में जानेंगे। जो एक्सेलरेशंस होता है क्या, कार पे आप देखे हो एक्सेलरेटर वगैरह जब दबाते हैं तो बाइक में अगर एक्सेलरेटर्स को घुमाया गया तो बाइक और तेज से छूटता है। अगर और भी एक्सेलरेटर घुमा दिया गया तो और भी एक्सेलरेट करते हुए आगे की तरफ और भी स्पीड से तेज से भागते हैं तूफानों की तरह। तो कैसे वो एक्सेलरेशंस काम करती है उसके बारे में आज जानेंगे। एक्सेलरेशंस होता है क्या उसके बारे में जानेंगे आज फिजिक्स के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू। आज कैलकुलेशंस देखेंगे और इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो देखेंगे कि कैसे करके हम एक बाइक के अंदर एक्सेलरेटर को दबाया तो हमारा जो गाड़ी है या तो कार वगैरह है, बाइक वगैरह है, कैसे वो तेज से भागता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एक्सेलरेशन। आप लोग हेडिंग दीजिए एक्सेलरेशन। आते हैं अब काम का टॉपिक पे, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे या कोई सा भी वस्तु पे अगर क्या किया जाए, ऑब्जेक्ट के अंदर वो चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, अगर उसे टाइम से डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, अगर उसे क्या कर दिया जाए, टाइम से डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, इस तरह को फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशंस को कहेंगे। यानी कि उनके अंदर जो टाइम पे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट, या तो आप मान लीजिए कि इस ए एक क्या है, ए एक कार है, ठीक है, ए एक कार है और कार कुछ भाग रहे थे, कुछ कुछ वगैरह स्पीड से भाग रहे थे, भी स्पीड से भाग रहे थे या यू स्पीड से भाग रहे थे इनिशियल पे। तो हमने उसमें क्या देखा, तो वो कांस्टेंट एक स्पीड था जिसके थ्रू भाग रहे थे। हम मान लेते कि इसमें 30 मीटर है ना, 30 मीटर है, इसके अंदर 30 मीटर का अगर 30 मीटर पर सेकंड से भागे, अगर इसमें कुछ हम एक्सेलरेशन अगर जीरो रहे तो ये जो गाड़ियां है तो ये क्या करेंगे, 30 मीटर से ही आगे की तरफ भागेंगे। यानी कि इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह जाएंगे, 30 इनका जो स्पीड है वो कांस्टेंट रह जाएंगे, इनका जो वेलोसिटी है वो क्या रह जाएंगे, कांस्टेंट रह जाएंगे। अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया तब ये क्या होंगे, इसका जो चलने का जो तरीका था, इसका स्पीड जो था ये अब चेंज हो जाएगा। इसका जो छूटने का तरीका था, उसका जो रफ्तार था छूटने का, वो और भी तेज हो जाएगा। यानी कि अगर एक्सेलरेशन ना आए तो ये बॉडी क्या करेंगे, सिंपली जो स्लाइड करते थे, जो मूव करते थे, उसके अंदर जो स्पीड है अगर वो कांस्टेंट रह जाए
तो फिर क्या करेंगे, उसी स्पीड को कांस्टेंट फॉलो करते हुए आगे की तरफ भागता रहेगा। और अगर इसमें एक्सेलरेशन आ जाए तो ये गाड़ी क्या करेंगे, और तेज से भागते और छूटता चला जाएगा। तो आते हैं अब एक्सेलरेशन को पहचानते हैं, जानते हैं ये एक्सेलरेशन क्या है। अब देखो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन को हम दो तरीकों में बांटते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन से टू टाइप्स, दो टाइप्स का एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है, दो टाइप्स का एक्सेलरेशन है। पहला जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या है हमारे पास, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। और दूसरा क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसे हम लोग देखे थे स्पीड को, अगर स्पीड पे देखे थे, वेलोसिटी पे भी देखे थे, एवरेज वेलोसिटी था और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भी हम देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, आप लोगों के पास वो क्या था, वेलोसिटी क्या था, तो आप बताओगे कि सर आपके पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस था, एस इनका डिस्प्लेसमेंट थे, या एक्स से रिप्रेजेंट करते थे वहां पे। एक्स ये क्या होगा यहाँ पे, एस बाई टी था, यानी कि इनका जो वेलोसिटी क्या था, अगर स्पीड आपके पास डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, वेयर एस क्या है यहाँ पे, वेयर एस क्या था, एस था डिस्प्लेसमेंट, एस क्या था डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया है या शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल किया है, सबसे छोटा रास्ता जो था वही हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। अब यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू क्या था, अब हमारे पास था ds अपॉन dt। अगर हम इंस्टेंटेनियस यानी कि अगर एवरेज वेलोसिटी को लो तो हमारे पास क्या था, डेल्टा एस वाला था, हमारे पास क्या था, डेल्टा एस, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी था। और हमारे पास ये क्या था, एवरेज के लिए। और हमारे पास इंस्टेंटेनियस जब था वेलोसिटी, तो हम क्या लिखते थे, डी एस अपॉन डी टी लिखते थे, डी एस अपॉन डी टी लिखते थे। तो हमारे पास अभी क्या है, ए भी इंस्टेंटेनियस डी एस अपॉन डी टी और एवरेज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन में क्या आएंगे, एक्सेलरेशन में हम वेलोसिटी को फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्सेलरेशन हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होंगे, एवरेज कब बोलेंगे हम, जब हमारे पास वेलोसिटी को यानी कि डी भी एवरेज को हम क्या करेंगे, डी भी एवरेज को हमारे पास क्या है, अगर वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी को, और नहीं तो एक और टर्म है हमारे पास, क्या करेंगे, भी एवरेज निकाल रहे हैं, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी। हमारे पास डेल्टा भी क्या है और डेल्टा टी क्या है, हमारे पास डेल्टा भी है क्या, v2 माइनस v1। अगर हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, v2 माइनस v1। क्यों वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होते हैं हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हमारे पास क्या है, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, और नीचे आपका t2 माइनस t1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल टाइम और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसका हम अगर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का हम क्या लेंगे, डिविजिबल लेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्सेलरेशन। यानी कि एवरेज एक्सेलरेशंस, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशंस को हम लिख सकते हैं क्या, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, where dt is the
time difference. It is the time difference between initial and final time, between final and initial time और initial और final time, जो भी बोलो फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम को हम घटाएंगे। जो पास आ गया है क्या, v एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं, db अपॉन dt, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ये हमारे पास क्या है, v एवरेज है। और अब आते हैं हम v इंस्टेंटेनियस। v इंस्टेंटेनियस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बोलोगे v इंस्टेंटेनियस। अब आते हैं v इंस्टेंटेनियस में। v इंस्टेंटेनियस हम कहेंगे तभी एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम क्या कहेंगे, आप बोलोगे dv अपॉन dt करेंगे, यानी कि dv अपॉन dt। dt क्या है, स्मॉल टाइम के लिए, यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस का बात कर रहे हैं, बहुत छोटे समय के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, dv अपॉन dt। अगर वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब हमारे पास क्या आ जाएंगे, v इंस्टेंट a इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएंगे। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आ गया इनका, a इंस्टेंटेनियस का, अगर वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएशन कर दिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका ए इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखेंगे इसका कुछ फॉर्म और कुछ सवाल। तो हमारा जो आज का टॉपिक था, वो टॉपिक क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक पहला था हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर एवरेज एक्सेलरेशन इसे कहेंगे v2 माइनस v1, अगर वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, जो कि हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा t इक्वल टू ए एवरेज, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास डेल्टा v अपॉन डेल्टा t आएंगे। और इंस्टेंटेनियस क्या कहेंगे, db अपॉन dt कहेंगे, db अपॉन dt कहेंगे। ठीक है, हो गया है। अब देखो इनका यूनिट में आते हैं थोड़ा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होंगे, एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट आएंगे। आप वेलोसिटी का यूनिट क्या था, वेलोसिटी का यूनिट से हमारे पास मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, जहां पे मीटर डिस्प्लेसमेंट ऊपर क्या था, ऊपर आपको आप बोलोगे सर ऊपर मीटर था, नीचे क्या था, टाइम था, यानी कि सेकंड पे आ गया है, तो वही है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे क्या आएंगे, मीटर पर सेकंड पहले से था और एक बार उससे और भी टाइम से डिफरेंशिएशन कर रही है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हमारे क्या है, यूनिट है किसका, एवरेज। सभी एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसे क्या कहेंगे आज से, इनका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आप आते हैं इनका कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे और कुछ सवाल करते हैं और लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन को। हो गया है। अब आते हैं इनका कुछ सवाल पे, आप उसे जरूर पोस्ट करके आप अपने कॉपी पे इसे लिख लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा और खुद से इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं कुछ सवाल पे। इनका सवाल है पहला हमारे पास, एक नंबर सवाल, ए मैन drive a car for certain displacement, certain displacement, a man drive a car for certain displacement, for क्या है यहाँ, certain displacement, for certain displacement, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दिया गया है s बराबर हमारे पास दिया गया है 3t स्क्वायर प्लस 4t
प्लस 6। हमारे पास सवाल पूछा है फाइंड द एवरेज velocity and average acceleration of the car. Find the average accelerations of the car at t equal to 2 seconds. यही हमारे क्या है सवाल है। पूछा है क्या, ए मैन ड्राइव ए कार फॉर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट्स का इक्वेशंस दिया है s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6। पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशंस ऑफ द कार एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में। तो आइए इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर इनका सोल्यूशन देखिए। तो आते हैं इनका सोल्यूशंस पे। सोल्यूशंस क्या है, हमारे पास दिया गया है क्या, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6। तो हमारे पास पहले पूछा है क्या, इनका एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप इसे बोलोगे क्या, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक करते हैं, पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। इनका क्या करते हैं, पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं। सवाल को थोड़ा चेंज करते हैं, हमारे पास क्या निकालते हैं, पहले इंस्टेंटेनियस। हम छोटे समय के लिए देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो छोटा समय दिया गया है t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसलिए हम क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस। 2 सेकेंड बहुत छोटा समय है, इसीलिए हम इंस्टेंटेनियस। अगर एवरेज बोलते तो 2 घंटा, 4 घंटा, 10 दिन, 15 दिन के लिए निकालते। हमारे पास छोटा सा सेकेंड टाइम दिया गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस क्या करेंगे, हम इनका एक्सेलरेशन निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द कार। क्या पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे, ds अपॉन ds। हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास सवाल भी पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, ds अपॉन dt इज इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या, ds अपॉन dt। तो हमें इसे डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो डिफरेंशिएशन करते हैं कैसे, तो हमारे पास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किया गया है, सभी का फंक्शंस टाइम पे है, तो सीधा हम इनका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। जो कॉमन है उसे कॉमन रख देंगे, 3 यहाँ पे कॉमन रह जाएगा। ऊपर से वहां से क्या आएंगे, t का पावर 1 कम जाएंगे और पावर क्या होंगे इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 इंटू 2 और t पावर 1 कम के आ जाएंगे यहाँ पे क्या t, और इधर पे क्या है 4t टू द पावर 1 है, तो पावर अगर 1 कम गया यानी कि t टू द पावर 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे 4। और यहाँ पे 6 का यानी कि कॉन्स्टेंट्स का अगर डिफरेंशिएशन करें कहीं पे भी, तो उनका क्या आता है 0। तो हमारे पास फाइनल्स जो इनका वेलोसिटी निकला वो क्या निकला, 6t प्लस 4। हमारे पास पूछा है क्या, हमारे पास पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, t का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t सेकेंड्स। तो हमारे पास पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 6 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि 12 प्लस 4 यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी इनका कितना आ गया, वेलोसिटी पहला सवाल था हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास दूसरा सवाल क्या है, पूछा है क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमारे पास क्या आते हैं, dv अपॉन dt, यानी कि dv अपॉन dt करेंगे तो हमारे पास कितना है एक्सेलरेशन, इनका v का एक्सेलरेशन, यानी कि v जो पहले थे यहाँ पे v क्या था 60
लास्ट 4 थे, इनको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशंस करेंगे, यानी कि dB अपॉन dt। तो यहाँ पे क्या है 6 है और t पावर पे 1 है, एक पावर अगर कम जाए तो कितना आएंगे, t टू द पावर 0, t टू द पावर 0 यानी कि 1, तो इनके साथ 1 और इनका कितना आ जाएंगे 0, यानी कि इनका कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमारे पास जो इनका एक्सेलरेशंस था, एवरेज एक्सेलरेशंस क्या था, एवरेज एक्सेलरेशंस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही था हमारे पास सवाल और इनका सोल्यूशन। तो ये पहला हमारे पास आंसर है पहला सवाल का, और दूसरा सवाल का आंसर हमारे पास ये है। पहला क्या है, वेलोसिटी निकालने का हमें पूछा था, क्या 16 मीटर पर सेकेंड आ गया और यहाँ पे कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही था सवाल और यही था इनका सोल्यूशन। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के पास इनका सोल्यूशन सही से चला गया है, कॉन्सेप्ट भी आपके पास क्लियर है। और इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं और इनका सोल्यूशन जो है और इनका जो डीपीपी है, तो आप जाइएगा इनका टेलीग्राम चैनल जो है इस पे आप ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पे जाके आप इसका जो डीपीपी है डाउनलोड कीजिए, हर रोज इसको सोल्यूशंस कीजिए, सॉल्व कीजिए और जो भी आपको ज़रूरत हो आप बिल्कुल कमेंट में इसे कमेंट कीजिए। और अगर इस लेक्चर को अच्छे लगे तो आप उस तरह को बच्चे के पास शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ने के लिए सीरियस है। जो बच्चा सीरियस है, तपस्या 3.0 पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनके पास आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आपका जो ज़रूरत लगे आप हमें कमेंट कीजिएगा, उनका लिए हम सॉल्यूशंस और भी बढ़िया सॉल्यूशंस लाएंगे। तो रखते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए आप लोग दिल बनाए रखें। धन्यवाद, जय हिंद।